हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम सभी को, राम राम। आज मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। देखिए, मेरी कहानी की शुरुआत है। रात के लगभग 11:15 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान थीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और एक पुरानी बहुमंजिला इमारत के तीसरे फ्लोर पर रहने वाला एक आदमी रवि अपने मोबाइल पर लगातार किसी का नंबर डायल कर रहा था, लेकिन हर बार कॉल कट जाती थी। रवि परेशान था। वह बार बार एक ही नंबर मिला रहा था। वो नंबर था उसकी पत्नी का, पर उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। सुबह से ही उसकी पत्नी, जिसका नाम नेहा होता है, किसी काम से बाहर गई थी और शाम तक लौटने वाली थी, लेकिन रात को 10 बज गए, फिर 11 भी बज गए और उसका कोई पता नहीं लगा। रवि ने पहले सोचा शायद फोन बंद हो गया होगा, लेकिन फिर उसे एक अजीब मैसेज मिला। वो मैसेज था, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को मत बताना। अब रवि के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। भाई, ऐसी कहानी सुनने के बाद तो सबका वही हाल होगा। उसने तुरंत अपने दोस्त अर्जुन को फोन किया, जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करता था। अर्जुन ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है रवि, किसी ने तुम्हारी पत्नी को जानबूझकर गायब किया है। अर्जुन ने कहा, ये कोई मजाक नहीं है रवि, किसी ने तुम्हारी पत्नी को जानबूझकर गायब किया है। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। आखिरी सिग्नल एक पुराने इलाके से मिला, जहां एक बंद फैक्ट्री थी। दोनों उसी रात वहां पहुंच गए। बारिश अब तेज हो चुकी थी। फैक्ट्री के अंदर घुसते ही अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। टार्च की रोशनी में सिर्फ टूटी मशीनें और जंग लगे लोहे के ढांचे दिख रहे थे। अचानक एक हल्की आवाज आई, रवि। रवि रुक गया। ये आवाज नेहा की है। वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में गया, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की। जैसे ही वो एक कमरे के पास दरवाजे पर पहुंचा, खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। अंदर एक कुर्सी थी और उस पर एक मोबाइल रखा था, जिसमें कॉल चल रही थी। कॉल पर आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। रवि ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? मेरी पत्नी कहाँ है? तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। धीरे धीरे एक आदमी सामने आया। चेहरा ढका हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी मेरे पास नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ तक लाना ही मेरा मकसद था। रवि हैरान रह गया। मतलब क्या भाई इसका? आदमी ने मास्क हटाया और जो चेहरा सामने आया उसे देखकर रवि पूरी तरह टूट गया। वो उसका ही पुराना बिजनेस पार्टनर समीर था। समीर ने कहा, तुमने जो कंपनी बनाई थी उसमें मुझे धोखा दिया। सब कुछ तूने अपने नाम कर लिया। आज मैंने तुम्हें वही महसूस करवाया है, डर, बेबसी और अकेलापन। तभी अर्जुन आगे आया और बोला, लेकिन नेहा कहाँ है? समीर मुस्कुराया, नेहा को मैंने छुआ भी नहीं है। ये पूरा खेल सिर्फ तुम्हारे यहाँ लाने के लिए था। अचानक बाहर पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। रवि ने पहले ही लोकेशन शेयर कर दी थी। चुपके से समीर घबरा गया। कुछ ही मिनट में पुलिस फैक्ट्री में घुसी और समीर को पकड़ लिया। बाहर पुलिस थम चुकी थी और थोड़ी देर बाद नेहा सच में सुरक्षित घर लौट आई। वह एक अलग हादसे में फंस गई थी। इसका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं था। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन जाते जाते अर्जुन ने कहा, कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, आपके पुराने रिश्तों में ही छुपे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी का बस मात्र उद्देश्य इतना है कि सचेत रहना चाहिए हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, कि ये बात सत्य है कि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन जो हैं वो बाहर नहीं, अपने ही यार दोस्त या अपने ही अंदर छुपे होते हैं।
तो हर एक इंसान को सजग रहना चाहिए, हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। बस मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था, किसी को परेशान, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। और मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा दोस्तों।